Species evenness describes the distribution of abundance across the species in a community. True. Richness is the number of species within a defined region. True. Both. Species evenness describes the distribution of abundance across abundance. हाँ हो सकता है, ठीक है. Richness is the number of species within a defined region. सी. अब इसमें क्या होता है, 3 टाइप का डाइवर्सिटी होता है रिचनेस के अंदर में, डिफाइंड एरिया में नंबर ऑफ स्पीसीज. पहला होता है अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा एंड गामा. अल्फा मतलब होता है पर्टिकुलर एरिया के अंदर में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज है. बीटा होता है कि दोनों इकोसिस्टम, अलग अलग इकोसिस्टम के अंदर में क्या डाइवर्सिटी है, बीटा हो गया. गामा होता है ओवरऑल टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, मतलब इकोसिस्टम के अंदर में जो डाइवर्सिटी होगा वो अल्फा होगा, 2 सिस्टम के बीच में होंगे वो बीटा होगा, और गामा होगा एक रीजन के अंदर में, बायोम के अंदर कितने सारे स्पीसीज. इवननेस मतलब होता है कि रिलेटिवली अबंडेंस ऑफ स्पीसीज, शैनॉन इंडेक्स बोलते हैं उसको. काजीरंगा नेशनल पार्क गलत. असम. गलत. रणथंबोर राजस्थान. ट्रू. कान्हा True. एमपी. नहीं. हाँ कहाँ कान्हा है? MP. सिमलीपाल उड़ीसा. उड़ीसा. हाँ ये तो गलत है. रणथंबोर सही है, पहला 2 गलत है. 1 and 4 पहला तो दो only- गलत कैसे है? चाहिए. नहीं, पहला गलत है और ये 113 गलत है. 1 एंड कान्हा किधर है? कान्हा आई थिंक इट इज अरे इन 1 राजस्थान. गलत है, 4 गलत है, 2 सही है, 3 भी गलत है. कान्हा कहाँ पे है? ये होना चाहिए राजस्थान में ना. कान्हा नहीं नहीं, कान्हा नेशनल पार्क होना चाहिए शायद महाराष्ट्र या कर्नाटक में. ना, MP में तो ही है. मध्य प्रदेश सही होगा इसका मतलब. करेक्ट होने चाहिए ये दो. बी. बी है. कान्हा सही है. हाँ. हाँ. काजीरंगा 1 हॉर्न राइनो के लिए जाना जाता है. वहां पर 1974 में आया था, ब्रह्मपुत्र के बीच में बैंक है, इंपॉर्टेंट है. असम. रणथंबोर राजस्थान. डेजर्ट नेशनल पार्क. कान्हा टाइगर मध्य प्रदेश. सिमलीपल मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा. रिवर कौन सी बहती है? नहीं लिखा. महानदी होगी. सिमलीपाल. देखते हैं. Consider the following process. Which of the above are responsible for water pollution? Agri runoff, open defecation, सभी industrial होगा. effluent, flood, अरे coal. 1 2 3 4 5. हाँ सभी है. Biotic potential किसे कहते हैं? It is the maximum rate at which a population can increase when resources are unlimited and environmental conditions are ideal. It is the maximum amount of fertilizer that can be used. गलत. Maximum rate of respiration of species in the tropics. It is the maximum time taken by plant species to grow under polluted air. A है इसका आंसर. क्योंकि सब स्पेसिफिक है, प्लांट स्पीसीज, बायोटिक में सब आ जाते हैं, एनिमल प्लांट सब आते हैं. फर्टिलाइजर से मतलब नहीं, ये होना चाहिए. लेकिन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ना, मैक्सिमम रेट कितना? एट विच जीडीपी पॉपुलेशन कैन पोटेंशियल, इंक्रीज. बायोटिक पोटेंशियल कितना इंक्रीज करते हैं पॉपुलेशन, अगर अनलिमिटेड है एनवायरमेंट कंडीशन में. तो अगर जीडीपी पोटेंशियल क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट सेम हो जाता है, मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है उसका. अटैच ए Biological oxygen demand बोलते हैं indicates हम the लोग. eutrophication. इसलिए जो रियल स्टेट होता है बहुत वेरिएशन होता है, हर के लिए डिफरेंट बायोटिक पोटेंशियल है. इसलिए बात होता है कैरिंग कैपेसिटी, इसमें आता है वो इन्वायरमेंट में कितना कैरिंग कैपेसिटी है वो पर्टिकुलर स्पीसीज का. कंटिन्यू. Biological oxygen demand indicator of eutrophication. True. ट्रू. Rise in BOD means there is a फॉल्स. presence of इन clear ऑर्गेनिक पॉल्यूशन. inorganic pollution गलत है. in the ऑर्गेनिक water. होता है. ऑर्गेनिक है वो. इनऑर्गेनिक का सीओडी है, केमिकल ऑक्सीजन. केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ए आंसर इसका. ए. With reference to Earth biodiversity, consider for more than 70% of all species recorded are plants. Galat. Among animals, insects ओनली are बी. the most True. species-rich taxonomic group. हाँ, स्पीशीज रिचनेस इंसेक्ट्स में ज्यादा हो सकती है. पहला मोर देन 70% स्पीसीज एनिमल है, फिर प्लांट है 22%. अमंग एनिमल सबसे ज्यादा जो है वो इंसेक्ट है 70%. लिख ले 70%. Taxonomic. अब आते हैं इसमें, प्लांट में सबसे ज्यादा फंगाई
एंजियोस्पर्म है। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा एल्गी, लीचेन, लाइकेन, ये सब। इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है, अप्रोक्सीमेटली 50% से ऊपर फिशेस है, फिश। फिर है बर्ड, रेप्टाइल्स, मैमल्स, फिर आता है इनवर्टिब्रेट। एविल क्वाड अच्छा। सुन ले भाई, तो इनवर्टिब्रेट सबसे ज्यादा इंसेक्ट है, 75% से ऊपर। उसके बाद मॉलस्क, अदर एनिमल। इनवर्टिब्रेट विदाउट स्केलेटन हुए ना। नहीं, हम्म, हाँ इनवर्टिब्रेट मतलब कि विदाउट हाँ, स्पाइनल कॉर्ड और उसका हाँ स्ट्रक्चर विदाउट, एग्जैक्ट। वही तो बैकबोन। बोला विदाउट स्केलेटन नहीं स्पाइनल होता, हाँ, कोड स्केलेटन। स्केलेटन नहीं, कैसे स्केलेटन डिफरेंट है। The Avil Quartet is a sobriquet used to describe major cause led to rapid extinction of species. In this context, which of the following are major cause of क्या है those of biodiversity? Over exploitation, habitat loss, species invasion, सारे 1 2 3 4। 1 2 3 4 होना चाहिए मेरे हिसाब को से। एक्सटेंशन, हाँ। हैबिटेट लॉस पता ही, ओवर एक्सटेंशन पता है, एलियन स्पीसी एक्सपेंशन, इन्वेजन भी पता है, को एक्सटेंशन मतलब एक अगर कम होता है तो दूसरा भी धीरे धीरे खत्म है। हम्म, एक्सटेंशन की तरफ। ठीक है। Generally, species diversity decreases as we move तो away from equator toward pole. सही बात है। हम्म, Like temperate environment, tropical ones are more seasonal and relatively unpredictable. फॉल्स, ट्रॉपिकल में गलत है। repeatable होता है ना, सेम होता है, तभी तो उल्टा होता ओरोग्राफिक है। रेनफॉल होता है दिन भर में, और हाँ, फिर सेम। तो ओनली पहला वन सी, करे। सी सी होना चाहिए। कंटिन्यू। Rehabilitation Council, statutory body, Ministry of Social Justice. सही टैटूरी नहीं बात होगा, है। ऑटोनोमस होना चाहिए आई थिंक। टैटूरी नहीं होगा, देखो, prescribe पढ़े minimum standard for education and training for professionals. कौन ना, सा। only one. मैं ओनली 2 मारूंगा इसमें, बी। मैं कोई भी नहीं लगाऊं। डी। इसका आंसर है सी, दोनों सही है। दोनों ठीक है। सोसाइटी था पहले, लेकिन स्टैट्यूटरी बना गया 1983 से। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, नया चीज है, लिख ले कैसे सीरीज के मुझे लिए एक दिक्कत किया। लगी इसमें कि ये बोल रहा है कि मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोफेशनल, कौन बता रहे, प्रोफेशनल? बता रहे। तो ये इसको यूज कर सकते हैं कि कैसे स्किल इंडिया डेवलपमेंट, वर्कशॉप, इंक्लूसिव ट्रेनिंग में रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, एक नया स्टैट्यूटरी बॉडी को आज समझ में आया। उसका काम है कि जो भी स्टैंडर्डाइज करना है, रेगुलेट करना है, मॉनिटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन में काम करता है। रिसर्च भी करता है। मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग ऑफ 16 कैटेगरी, प्रोफेशनल एंड पर्सनल एलोकेटेड टू आरसीआई। स्किल बेस्ड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, फ्लेक्सिबल एजुकेशन, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग सबको प्रमोट करता है। Great Indian Bustard, endemic to Indian subcontinent. Dhruv. One of the species identified for species recovery program under integrated development of wildlife habitat of the Ministry of हम्म, सही बात। State bird of ठीक है। Rajasthan, सही हाँ, बात, तीनों और। ऑल। ऑल एंडेमिक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट लिखा है, इंडियन लिखते, इंडिया कंट्री लिखता है गलत हो जाता। एक भी अगर उड़ के चल जाएगा पाकिस्तान में हम्म। तो, नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसलिए लिखा है वर्ड जो है। हाँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वेस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न इंडिया में भी, ईस्टर्न पाकिस्तान में भी है, वेस्टर्न इंडिया में भी है। बस्टर्ड फाउंड इन इंडिया, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेसर फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन, ग्रेट इंडिया बस्टर्ड। ग्रेट इंडिया बस्टर्ड जो है डेजर्ट नेशनल पार्क में मोस्टली रहते हैं। इसका मतलब नहीं कि सभी वहीं पर है, मोस्टली। प्रोजेक्ट गोदावन नाम है इसका। स्पीसी रिकवरी प्रोग्राम जो बात कर लिया, क्रिटिकल इंडेंजर है आईयूसीएन के अंदर में। और बहुत हैवी होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, रेयरेस्ट बर्ड, हेवीएस्ट बर्ड। इसलिए उनका प्रॉब्लम होता है कि एग्रीकल्चर के कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, उसमें उनका एक्सटेंशन हो रहा है, धीरे ग्रासलैंड हैबिटेट खत्म हो रहा है। ग्रेजुअल शिफ्ट ऑफ द, वही जो कल लिखे थे, थार डेजर्ट टुवर्ड्स द ईस्टर्न डायरेक्शन, उसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। प्रोजेक्ट गोदावन। हाँ, गोदावन राजस्थान का। एचडीजी 17 सेट ऑफ गोल अडॉप्टेड अंडर रियो, गलत 30। रियो के अंदर में नहीं एसडीजी, नहीं नहीं 17 2030 टारगेट, सही है, सही है, सही है। 17 रियो टारगेट के 2030। अंदर में, रियो के अंदर में 17 गोल क्यों अडॉप्ट होगा। ये तो होगा यूएन सीबीडी में होगा ना, हाँ, रियो बायोडाइवर्सिटी डिक्लेरेशन थोड़ी एसडीजी होगा। रियो में थोड़ी है। रियो तो 1992 सस्टेनेबल में आया डेवलपमेंट है। गोल, सीबीडी का। डिक्लेरेशन है, यहाँ पे सबमिट नहीं है तो। मन गलत मारेंगे। सेकंड, हाँ, एसडीजी इम्प्लीमेंटेशन एमपीएफसी एमओपी कोऑर्डिनेट नहीं, नीति एनसीजी, आयोग है। नीति आयोग आई थिंक है। सेकंड गलत सेकंड हो गया गलत। इसमें। रिलीज थर्ड बाय सही। नीति आयोग, हाँ सही बात तो है। ए आंसर इसका होना हम्म, चाहिए। नहीं, तीनों गलत है। ठीक, आई, अरे आईएमएफ क्यों होगा, वर्ल्ड बैंक होगा ना, आईएमएफ क्यों होगा इसमें, थर्ड भी गलत।
और जो तुम बोल रहे हो ना कि रियो डिक्लेरेशन में क्या होगा, रियो समिट है वो, ये रियो डिक्लेरेशन है, प्रवेश, ये तीनों गलत। दोनों अलग है। हाँ गलत तो है, लेकिन रियो और डिक्लेरेशन और रियो समिट में फर्क है। 1992 में रियो डिक्लेरेशन हुआ था, जिसमें बात किया गया था राइट्स ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ देयर इकोनॉमिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमन बीइंग, सेफगार्ड द कॉमन एनवायरनमेंट। और नीति आयोग करते हैं इंडिया में एसडीजी से रिलेटेड जो भी चीज होता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कंपटीशन अमंग द स्टेट, इंडेक्स, कैसे आगे बढ़ाए, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंस्टीट्यूशन, सब वही करता है। एसडीजी इंडिया डैशबोर्ड, डिजिटल डैशबोर्ड ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल है, मॉनिटरिंग करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए। इसका भी रोल रहा है, नीति आयोग किए हैं एक तरह से, कोलैबोरेट किए हैं, अकेले बस किए कोलैबोरेट किसी से नहीं है। आईएमएफ को कोई रोल ही नहीं है, ऑब्वियस है बात, कोई रोल नहीं है। गलत हुई है हाँ ये लंदन। IMF कहाँ से? ट्राइंग लेक्स एंड स्टेट, मेत्तूर गलत, तमिलनाडु नहीं कर्नाटक है ये। हम्म कृष्ण राजा सागर कर्नाटका कर्नाटका, में सही बात है। नागार्जुन सुनना सागर गलत। महाराष्ट्र, गलत है। गलत। आंध्र प्रदेश होगा। इदमल्यार केरला हो सकता है, सही इदमल्यार। ओनली टू। मिल जाएगा। ओनली टू पेयर ना, टू सी एंड फोर, थ्री पेयर है। मैत्तूर सही है, तमिलनाडु में। कृष्ण सागर कर्नाटका, नागार्जुन सागर तेलंगाना, रिवर कृष्णा के ऊपर में। नगर सुधा डैंग वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन द वर्ल्ड। फिर रिवर एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट, एडामलया केरला, एडामलया रिवर के ऊपर में। ओनली मेजर मेजर सोर्स ऑफ रिवर, ठीक है। और कृष्ण सागर रैंक कावेरी के ऊपर में, कर्नाटका। तो कृष्ण सागर रैंक और कावेरी, मेत्तूर डैम का और लिखा हुआ है, नागार्जुन सागर कृष्णा। मेत्तूर डैम कावेरी रिवर के ऊपर है, और लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड है मेत्तूर। कंटिन्यू। Environmental impact assessment clearance has been made mandatory for modernization of any activity setting up new project under EP Act 1986. For any activity, ज्यादा provide ही an हो गया तो पूरा। provide an exemption requirement to certain industry, तो दोनों 22 वर्षा, ऊपर वाला कुछ बोल रहे हैं, नीचे वाला कुछ बोल रहे हैं। दूसरा only two, Provides an exemption based on investment value of the projects. Investment value के basis पे exemption क्यों होगी? only two. एनी एक्टिविटी, D- और सेकंड में तो सही है, सी होना चाहिए। मैं D करूंगी। सी, EIA, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, 1996 में बना है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मैंडेटरी है। कोई भी एक्टिविटी फॉर सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट इन शेड्यूल 1, स्क्रीनिंग होगा, एग्जामिशन होगा, मिलेगा कुछ कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। नो स्पेसिफिक स्टडीज किया गया, लेकिन आपको मिलेगा। तो 1 2 दोनों सही। कंटिन्यू। Carbon dating cannot be used to ट्रू, determine the age of known living ये things तो like बस wrong. गलत, ना, ये रेडियो डेटिंग है। कार्बन डेटिंग हमेशा हाँ उसी में होगा जिसमें C14 होंगे, बायो वाले में होंगे। यानी केवल लिविंग थिंग्स में होगा। हाँ, ऐसे हम लोग बात करते हैं कार्बन डेटिंग ऑफ द पॉटरी। जब बात करते हैं तो पॉटरी का बात नहीं करते हैं। पॉटरी के अंदर में जो राइस हस्क का इंस्टेंस पाया गया है, या कुछ बोन्स, एनिमल बोन है, तब रेडियो कार्बन डेटिंग होता है उसमें, कप्पा में या कार्बन डेटिंग बेस्ड ऑन रेडियो एक्टिव डिके, कार्बन गलत। 12, कार्बन 14। कार्बन 14 होता है। अब दोनों गलत तो नहीं हो सकता ना, क्यों? Carbon is based on the radio carbon 12 isotope. 12 ही Carbon होगा 14 आइसोटोप। ही होता है। कार्बन दोनों ही गलत है। 12 आइसोटोप का ही होगा। C12 का आइसोटोप कार्बन 14। क्या? ओनली वन करेक्ट होना चाहिए, दूसरा गलत। सी। अरे तो सही बात है, दूसरा सी दिया हुआ इसका आंसर। हाँ तो ये मान होगा जी ना आप बताओ, कार्बन। नॉन लिविंग और लिविंग का क्या बता रहे थे? अरे ये बोल रहे हैं ना, कार्बन डेटिंग कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, तो यही सही तो है ना, बोला हमने। सही तो है। हाँ, मैं तो यही बोल रहा था, बोला। सही तो है। हम्म करेक्ट है, सेकंड गलत, C14 होगा। कार्बन 14 होते हैं इसमें। नॉन लिविंग नहीं कर सकता है ये, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बस लिविंग का हो सकता है। लिविंग का हो सकता है। इसमें कार्बन एंडोसल्फान पेस्टिसाइड, कार्सिनोजेनिक है, न्यूरोटॉक्सिन है, पेस्टिसाइड इनएक्टिव जीनोटॉक्सिन करते है, हैं। क्या है ये? पेस्टिसाइड। प्लास्टिक कंटेनर ना,
फ्रूट राइपनिंग ना, फूड प्रिजर्वेटिव ना, हाँ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर, सल्फर एंडोसल्फान, ये वल्चर्स की डेथ से रिलेटेड है ना, जो काउ कैरकसेस डाइक्लोफेनिक है, फीड करते हैं। वो डाइक्लोफेनिक है अच्छा, विद डाइक्लोफेनाक। हाँ, with एंडोसल्फान भी, लेकिन ये पेस्टिसाइड ही है। with reference to decomposition of organic matter, consider following. Anaerobic condition inhibit process of decomposition of organic matter. Inorganic आना चाहिए, anaerobic, inorganic. तभी नहीं Decomposition पे होता है ना प्रवेश, डिकम्पोजिशन है, और कैसे होगा, मेटल का कैसे होगा, आयरन का डिकम्पोजिशन, एनारोबिक का इनहिबिटिव प्रोसेस हो सकता है, एयर नहीं है, हाँ, कम हो सकता है, दोनों हो डिकम्पोजिशन सकते हैं ना, ऑर्गेनिक का तो। कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिडिफिकेशन, मिनरलाइजेशन हो सकता है, दोनों true। decomposition involves fragmentation, leaching, metabolism, humidification, mineralization है, ये तो हाँ, सही। दोनों ट्रू, दोनों ट्रू कैसे? बोले तो पहला गलत हो, ट्रू है पहला ना। गलत होना चाहिए। एनारोबिक मतलब क्या होगा, एयर जहां पर बहुत कम, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाँ, तो वहाँ इनहिबिट क्यों करेगा द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन द ऑर्गेनिक तो कम मैटर। है, तो फिर आपका इंटरेक्शन कम हो रहा है ना ऑर्गेनिक मैटर का। फॉर कम आग एग्जाम्पल, लग पा रही है, ये बोल रहे हो? आर्टिफिशियल ऐसे कोई मेथड्स नहीं जिसमें एनारोबिक। एक एप्पल है, एप्पल को ऐसे टेबल पर रख के छोड़ दो 10 दिन का, एक और जार के अंदर हम्म, के छोड़ो 10 दिन तक, दोनों में फर्क होगा ना। हाँ सही बात है, ठीक है, हाँ। बढ़िया एनारोबिक, एग्जाम्पल है। एनारोबिक हाँ, दोनों ठीक। एयर कम है, हम्म, करो ऊपर। क्योंकि डिकम्पोजर रिक्वायर्स लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रोसेस, ऑक्सीजन नहीं रहता है, इसलिए एनारोबिक है, इसलिए मीथेन फॉर्मेशन होता है, हम्म, इसलिए मीथेन फॉर्मेशन है काऊ के पेट में, इसलिए वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मीथेन है, क्योंकि पेट में कैटल ऑक्सीजन, कैटल कैटल, हाँ तभी बर्पिंग, मीथेन सबसे ज्यादा है, सही एनारोबिक, बात है। अल्कोहल एनारोबिक है, बायोगैस एनारोबिक, हम्म, राइस फील्ड एनारोबिक क्योंकि पानी रहता है, वीट में नहीं होता है, राइस में होता है, पानी के नीचे हो रहा है, वेटलैंड एनारोबिक। One of the biogeographic zone, tropical evergreen forest occupied 1/3 area, 2/3 endemic plant confined, grizzled squirrel restricted to few forest। कौन सा बायोजियोग्राफिक जोन की बात हो रही है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, टू आई थिंक वेस्टर्न थर्ड घाट, एंडेमिक प्लांट, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। वेस्टर्न घाट्स लगाऊंगी मैं। वेस्टर्न घाट प्रवेश, नॉर्थ ईस्ट में 2/3 एंडेमिक प्लांट कन्फाइंड टू दिस रीजन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी। आर्टिकल 355 ये बता दो भाई अब तुम। आर्टिकल Article 355 the empowers the state union government to convinces protect every state against internal हो सकता है, to issue protections to any state to ensure compliance with the union laws regulations, ये भी हो सकता है, to impose president rule in the state in case of failure, ये नहीं है, 1 2 only 2 होना चाहिए। 6 है वो वाला, अब वो एग्जैक्ट आर्टिकल नंबर तो याद नहीं, क्या है आंसर? ओनली 2 है। 1 and 2। एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, मैं लगा कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनल डिस्टर्बेंस लिखा हुआ है, तो एक्सटर्नल अग्रेशन भी होगा इसमें, लेकिन सही मान रहा है इसको। हाँ, ओनली नहीं लिखा ना, क्योंकि उसने ओनली इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, और ये तो जो ये तुम तो बोल रहे हो ना कि टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट, ये 300 356 में होता में है। नहीं है, 365 में है। ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी कौन से में है प्रवेश? 365 365 के अंदर बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया है, और 356 के अंदर लग गई है। तो इम्पोजिशन उसके अंडर भी हो सकता है, 365 जो तुम कह रहे हो। 356 president rule can be imposed on the state of India, on any state of India grounds of failure of the constitutional machinery। 56 है, 65 है कि अगर सेंटर का डायरेक्शन नहीं माने हैं तब आपको होगा, आई थिंक वैसा टाइप। इम्पोज किया जाएगा, हाँ। फिर वो 355 में कैसे आ गया गुरु? सेकंड वाला ही तो वो है। अरे 356 तो अकेला नहीं इशू लगता, उसके साथ 2 या 3 डायरेक्शन आर्टिकल साथ में अटैच लगते हैं, वो 355 लगता है और शायद 359 लगते हैं, तो इसलिए 65 है, if any state has failed to comply with the order or to give effect to any direction given by the exercise of executive power of union under any provision of this constitution, मतलब लॉ का बात नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन अगर बात नहीं माना स्टेट, मानी नहीं तो हाँ। lawful for the president to hold such situation has a reason
by which government of state cannot be carried out in accordance with the provision of this constitution, और इसके हिसाब से फिर लगाया जाएगा 56। हाँ डायरेक्शन नहीं माना हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन वही बोल रहा हूँ ना। 355 में तो डायरेक्शंस बस इशू किए जा रहे हैं ना सेंटर के द्वारा। 365 में अगर उससे कंप्लाई नहीं किया तो इम्पोज हो सकता है प्रेसिडेंट्स रूल। 51 में डायरेक्शन इशू कर रहे हम्म ओजोन ओजोन, व्हीक्यूलर एग्जॉस्ट, सही बात है। प्लूटोनियम, न्यूक्लियर रिएक्टर, मरकरी, डेंटल इंडस्ट्री, ऑल थ्री पे। हाँ Green shoe option recently seen in the news. Construction of highway, marine economy, Marine- climate agreement, IPO. ग्रीन शू IPO. आईपीओ इन द शेयर मार्केट तो सुना नहीं। ग्रीन शू ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन है लेकिन ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स होता है। मैं सी हाँ हो सकता है लेकिन आईपीओ में ऑप्शंस नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन हाईवेज, क्लाइमेट चेंज agreements curbing greenhouse gases, मरीन इकोनॉमी giving boost ब्लू होना चाहिए अगर कभी करना है तो। सी मार्क करूँ मैं, बोलो। giving boost to marine economy। ए जाऊंगा। मैं ए तो नहीं लगाऊंगी, ए सी आंसर। या डी में से एक लगाऊंगी मैं। ए आंसर। लेकिन ऑप्शंस प्राइमरी मार्केट कैसे हो सकते हैं? where which shares of the company are sold to institutional investor and also to retail investor under the green shoe option। जो कंपनी के पास जो ऑप्शन होता है उनके पास ऑप्शन है कि इक्विटी एक एलोकेट करे टू स्पेसिफाई अमाउंट। इक्विटी एलोकेशन का बात होता है, स्पेसिफाई अमाउंट अगर रिटेलर को भी देना है या इन्वेस्टर को देना है। ठीक है, एंड कर। Okay, thank you so much and see you watching Ansarkari.